दिन लंदन में रहने के बाद मुजीब 9 जनवरी की शाम ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली में रुके। डॉक्टर कमाल हुसैन याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त के इंडियन सदर, वजीर आजम इंदिरा गांधी, उनकी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और मगरबी बंगाल के वजीर आला शेख मुजीब के इस्तकबाल के लिए दिल्ली के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। फौजी छावनी के मैदान में एक जलसा आम में मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी की जिद्दोजहद में मदद करने पर हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शेख मुजीब ने अंग्रेजी में तकरीर शुरू की, लेकिन उस वक्त स्टेज पर मौजूद इंदिरा गांधी ने उनसे बंगाली जबान में तकरीर करने की दरख्वास्त की। दिल्ली में 2 घंटे कयाम के बाद मुजीब जब ढाका पहुंचे तो ढाका के हवाई अड्डे पर तकरीबन 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजारने की वजह से वजन काफी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन अहमद ने अपने कायद को अपनी बाहों में लपेट लिया और दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने रेसकोर्स ग्राउंड में लाखों के हुजूम के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देते हुए कहा कि आपने एक बार ये शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा, ए अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली लोग कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर किया था। शेख मुजीब ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और करबा परवरी को हवा मिलने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन मिलाया। बीबीसी से बात करते हुए जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि मुजीब बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफी से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दें। मैंने मुजीब से पूछा, क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं? यहां सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाते हैं। बीबीसी से बात करते हुए उनका कहना था कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आप सोच रहे थे कि वो ऐसी सूरत हाल में घर से बाहर आ जाएं जब चारों तरफ गोलियां चल रही हों? घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग की। मुजीब मुंह के बल गिरे। उनका पसंदीदा पाइप अभी तक उनके हाथ में था और इसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले बेगम मुजीब को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहां तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं बल्कि जर्मनी में थीं। सुभाष चक्रवर्ती माजी में टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली में ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर उनके दोस्त थे और उन्होंने ही उन्हें बताया था कि इस दिन असल में शेख मुजीब के घर में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब ये लोग मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वो गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो उन्हें मारने आए हैं। उन्हें और उनके अहले खाना को बेरहमी से मारा गया और उसके बाद उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीब के अलावा बाकी सब अहले खाना को बनानी कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया। मुजीब की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत न कर सकें। फौजियों का इसरार था कि मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन किया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। बदरुल हसन लिखते हैं कि नहलाने के लिए साबुन दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफनाया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त न कर सकी
जिससे मुजीब को मारा गया। लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबा कौम के लिए आंसू बहाने वाले बहुत कम थे।